ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री हरि। सबसे पहले तो आप सभी को सादर प्रणाम और स्वागत है आप सभी का इस पावन चैनल पर, जहां हर दिन भगवान की कथा, उनकी महिमा और उनकी असीम कृपा का प्रवाह होता रहता है। आज का यह दिन बहुत ही विशेष है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी एकादशी की जो आपके जन्म जन्मांतर के पापों को नष्ट करने की शक्ति रखती है, तो आपके पितरों को मोक्ष दिला सकती है और जो आपके जीवन के हर कष्ट को दूर करने का वरदान लेकर आती है। जी हाँ, हम बात करेंगे अपरा एकादशी की, जिसे अचला एकादशी भी कहा जाता है। यह एकादशी जेठ मास के कृष्ण पक्ष में आती है और इस एकादशी का महत्व इतना अपार है कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने इसकी कथा और महिमा राजा युधिष्ठिर को सुनाई थी। तो आज की इस कथा को ध्यान से सुनिए, मन में भगवान का स्मरण रखिए और अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो यकीन मानिए आपके जीवन में एक नई रोशनी आएगी। चलिए शुरू करते हैं कथा। भक्तों, सबसे पहले समझते हैं अपरा एकादशी का नाम अपरा क्यों पड़ा। संस्कृत में अपरा का अर्थ होता है जिसका कोई पार ना हो, जो असीम हो, जिसकी महिमा अनंत हो। यानी इस एकादशी का पुण्य इतना अपार है, इतना विशाल है कि उसे मापना संभव नहीं, इसलिए इसका नाम अपरा पड़ा, अर्थात जिसका कोई किनारा ना हो। यह एकादशी हर साल ज्येष्ठ मास यानी ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को मनाई जाती है। जेठ का महीना वैसे तो बहुत गर्म होता है, सूर्य की तपिश चरम पर होती है, लेकिन इसी महीने में यह पावन एकादशी आती है जो भक्तों के जीवन की सारी तपिश, सारे कष्ट, सारे पाप जला देती है। इसी एकादशी की विशेषताएं: यह एकादशी ब्रह्म हत्या जैसे महापाप को नष्ट कर देती है। जो झूठ बोलते हैं, मिथ्या साक्षी देते हैं, उनके पाप भी इस दिन के व्रत से धुल जाते हैं। जो व्यक्ति गुरु की निंदा करता है, वेद की अवमानना करता है, उसके भी पाप इस एकादशी के प्रभाव से नष्ट हो जाते हैं। यह एकादशी पितृदोष और पितरों की अतृप्त आत्माओं को शांति प्रदान करने में भी अत्यंत फलदायी मानी जाती है। अब आप सोच रहे होंगे यह सब कैसे होता है, इसके पीछे की कथा क्या है। तो चलिए अब शुरू करते हैं वह पवित्र कथा जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने सुनाई थी। एक बार की बात है, महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे केशव, हे माधव, आप तो त्रिकाल के ज्ञाता हैं, कृपया मुझे बताइए जेठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, इसका व्रत कैसे करें और इसकी कथा क्या है। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे राजन, तुमने बहुत उत्तम प्रश्न पूछा है। इस एकादशी का नाम अपरा एकादशी है। इसकी महिमा मैं तुम्हें एक प्राचीन कथा के माध्यम से सुनाता हूँ, समझाता हूँ। बहुत समय पहले की बात है, महीध्वज नाम का एक धर्मात्मा राजा था। वह सत्यवादी था, न्यायप्रिय था और प्रजा का पालन पिता की तरह करता था। लेकिन उसका एक छोटा भाई था, वज्रध्वज। वज्रध्वज का स्वभाव उसके नाम के विपरीत था। वह क्रूर था, लालची था और अधर्म के रास्ते पर चलता था। एक दिन वज्रध्वज के मन में पाप भाव आया। उसने सोचा, यह राज्य मुझे मिलना चाहिए था, मेरा बड़ा भाई मेरे हक की चीज़ें भोग रहा है। इसी ईर्ष्या और लालच में वज्रध्वज ने अपने बड़े भाई महीध्वज की हत्या कर दी। यह घोर पाप था, भ्रातृ हत्या। महीध्वज की आत्मा इस अकाल मृत्यु से भटकती रही, उसे मोक्ष नहीं मिला। वह एक पीपल के पेड़ पर प्रेत आत्मा बनकर रहने लगा। उस जंगल में जो भी जाता वह प्रेत आत्मा उसे बहुत कष्ट देती। समय बीता। एक दिन एक महान तपस्वी ऋषि उस जंगल से गुजर रहे थे। उनका नाम था धौम्य ऋषि। जब ऋषि उस पीपल के पास पहुँचे तो उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा, यह प्रेत आत्मा कोई साधारण आत्मा नहीं है, यह एक धर्मात्मा राजा की आत्मा है।
जो भटक रही है। ऋषि ने उस आत्मा से पूछा, हे आत्मन, तुम कौन हो? तुम्हारी इस अधोगति का कारण क्या है? आत्मा ने दुखी होकर कहा, हे महर्षि, मैं राजा महिध्वज हूँ। मेरे छोटे भाई ने मेरी हत्या कर दी। मुझे मोक्ष नहीं मिला। मैं इस पेड़ पर भटक रहा हूँ। कृपया मुझे इस कष्ट से मुक्ति दिलाइए। ऋषि का हृदय करुणा से भर गया। उन्होंने कहा, हे राजन, घबराओ मत, मैं तुम्हारे उद्धार का उपाय बताता हूँ। ऋषि धौम्य ने अपरा एकादशी का व्रत किया, पूरे विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा की, जागरण किया और उस व्रत का संपूर्ण पुण्य उन्होंने राजा महिध्वज की आत्मा को समर्पित कर दिया। उस पुण्य के प्रभाव से पल भर में राजा महिध्वज की आत्मा मुक्त हो गई। प्रेत योनि से छूटकर वह दिव्य देह धारण करके विष्णु लोक को प्रस्थान कर गई। जाते जाते उस आत्मा ने सृष्टि को प्रणाम किया और कहा, हे ऋषिवर, आपने मुझ पर महान उपकार किया। अपरा एकादशी का यह व्रत सच में अपार फलदायी है। इसके पुण्य का कोई पारावार नहीं। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को यह कथा सुनाकर कहा, हे राजन, देखो, अपरा एकादशी के व्रत के पुण्य से एक प्रेत आत्मा को भी मोक्ष मिल गया। फिर जो जीवित व्यक्ति श्रद्धा और भक्ति से यह व्रत करे, उनका तो कहना ही क्या। अब हम बात करेंगे दसी व्रत की। दसी व्रत यानी 10 व्रतों का समूह, या फिर कुछ कथाओं में इसे 10 दिनों तक किए जाने वाले विशेष व्रत के रूप में वर्णित किया गया है। लेकिन आज जिस दसी व्रत कथा की महिमा का हम बात करने वाले हैं, वह है 10 पापों से मुक्ति की कथा। भक्तों, शास्त्रों में 10 प्रकार के महापाप बताए गए हैं जो मनुष्य को जन्म और अगले जन्म में कष्ट देते हैं। ये 10 पाप: ब्रह्म हत्या, किसी निर्दोष ब्राह्मण या संत की हत्या, सुरापान, मद्यपान और नशे का सेवन, स्वर्ण चोरी, दूसरों का धन हड़पना, झूठ बोलना, संपत्ति लेना, गुरु स्त्री गमन, गुरु की पत्नी या पवित्र स्त्रियों का अपमान, इन पापियों का साथ पाप कर्म करने वाले का संग करना, असत्य भाषण, झूठ बोलना, मिथ्या साक्षी देना, कृतज्ञता, जिन्होंने उपकार किया उनका अपमान करना, भ्रातृ हत्या, सगे संबंधियों का वध या विश्वासघात, पितृ निरादर, माता पिता और पितरों की अपेक्षा, साधु निंदा, संतों, ऋषियों और धर्मात्माओं की निंदा करना। भक्तों, अब हम बात करेंगे अपरा एकादशी का व्रत कैसे करें। एकादशी का व्रत दरअसल दशमी की रात से शुरू हो जाता है। दशमी को रात को एक बार की सात्विक भोजन करें। मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज बिल्कुल परहेज करें। रात में भगवान का ध्यान करके सोएं और मन में संकल्प लें कि कल मैं अपरा एकादशी का व्रत करूंगा या करूंगी। सूर्योदय से पहले उठें, स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें, घर के पूजा स्थल को साफ करें, भगवान विष्णु या श्री कृष्ण की मूर्ति स्थापित करें। तुलसी दल पूजा विधि: तुलसी दल भगवान को अर्पित करें। यह सबसे प्रिय भगवान विष्णु को है। पीले फूल, पीले चंदन, पीले वस्त्र, इनसे पूजा करें। पीला रंग भगवान विष्णु का प्रिय रंग है। दीपक और धूप जलाएं। पंचामृत, दूध, दही, घी, शक्कर, शहद से भगवान का अभिषेक करें। इस एकादशी पर विशेष रूप से इस मंत्र का जाप करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, यथासंभव जैसे 108 बार या 1008 बार इस मंत्र का जाप करें। पूरे दिन निराहार रहें, यानी कुछ भी ना खाएं। यदि कठिन लगे तो फलाहार कर सकते हैं। फल, दूध, साबूदाना, अन्न का सेवन बिल्कुल ना करें। एकादशी की रात जागरण करने का विशेष महत्व है। रात को भजन कीर्तन करें, भगवान की कथाएं सुने या पढ़ें। यदि संभव हो तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। द्वादशी: अगले दिन द्वादशी को सूर्योदय के बाद उचित समय में पारण करें, यानी व्रत तोड़ें। पारण में तुलसी दल मिलाकर जल पीकर व्रत खोलें। किसी ब्राह्मण या जरूरतमंद को भोजन कराएं और दान दें।
भक्तों, भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को बताया कि इस एकादशी के व्रत का पुण्य इतना महान है कि वह इस एक एकादशी के व्रत से मिल जाता है जैसे वाजपेय यज्ञ करने से जो पुण्य मिलता है। कुरुक्षेत्र में स्नान करने से जो पुण्य मिलता है वह इस व्रत से मिलता है। काशी में जो स्नान करने का पुण्य इस व्रत के बराबर जो पुण्य गया में पितरों का श्राद्ध करने से मिलता है वह पुण्य इस एकादशी से मिल जाता है। हाथी घोड़े और भूमि का दान करने से जो पुण्य मिलता है इस व्रत का पुण्य उससे भी बढ़कर है, इसलिए इसे अपरा कहा गया है क्योंकि इसके पुण्य का कोई पार नहीं। भक्तों, ज्येष्ठ मास यानी हिंदू पंचांग का तीसरा महीना। इस महीने में सूर्य की शक्ति अपने चरम पर होती है। ज्योतिष की दृष्टि से यह ग्रीष्म ऋतु का मध्यकाल है। यह समय शरीर में पित्त का प्रकोप बढ़ाता है, लेकिन धार्मिक दृष्टि से यह महीना बहुत विशेष है। ज्येष्ठ मास में गंगा दशहरा आता है, जब गंगा की जी स्वर्ग से पृथ्वी पर उतरी थी। इसी महीने निर्जला एकादशी आती है जो सबसे कठिन और सबसे पुण्यकारी एकादशी है, और इसी महीने आती है अपरा एकादशी जिसकी कथा हम सुन रहे हैं। ज्येष्ठ की गर्मी में जिस तरह सूरज सब कुछ जला देता है उसी तरह इस महीने की एकादशियां हमारे पापों को जला देती है। इसलिए कहते हैं जेठ की एकादशी में किया गया व्रत 100 गुना अधिक फल देता है। भक्तों, व्रत करना जितना जरूरी है उतना ही जरूरी है व्रतों के नियम का पालन करना। कुछ बातें जो एकादशी के दिन बिल्कुल नहीं करनी चाहिए।